हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में अभ्यास 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 और कोस 60 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको बच्चों इस सारणी को अच्छी तरह से याद करना है, उस आधार पर इसका मान रखेंगे हम। तो साइन 60 का मान सारणी के अंदर √3/2 इंटू कोस 30 का मान √3/2। इसके अंदर क्या होता है कि दो का समूह होता है, साइन कोस का, टेन कोट का, सेक और कोसेक का। तो जिन दोनों पदों का योग यदि 90 डिग्री होता है तो उनका मान सारणी के अंदर एक जैसा मिलेगा आपको। तो प्लस इन दोनों में से यदि आप एक का ही मान याद है तो दूसरे का मान वही हो जाएगा, क्योंकि योग है 90 डिग्री। जैसे साइन 30 का मान 1/2 है। आगे अपने पास दे रखा है कोस 60, तो कोस 60 का मान भी 1/2। √3 का √3 से गुणा करेंगे तो 3 आ गया, 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4 आ गया, प्लस 1 का 1 से गुणा करेंगे 1 आ गया, 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4 आ गया। तो इसका एलसीएम 4 का 4 पर भाग दिया 1 आया, 1 का 3 से गुणा 3, 4 का 4 पर भाग दिया 1 आया, 1 का 1 से गुणा किया 1, 3 और 1 है 4, 4 का 4 पर हम भाग देंगे तो भागफल क्या आएगा, 1 आएगा। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 अपना दे रखा है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान ज्ञात करना है। तो आपको सबसे पहले इसका मान का पता होना चाहिए। तो 2 × tan 45 का मान सारणी के अंदर 1 होता है, प्लस कोस 30 का मान सारणी के अंदर √3/2, ऊपर दे रखा है अपने पास वर्ग। इसी प्रकार साइन 60 का मान भी √3/2, इसका भी वर्ग दे रखा है। अब देखो 1 का वर्ग 1, तो 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2 आ गया, प्लस √3/2, √3 का वर्ग 3 होता है, 2 का वर्ग 4। इसी प्रकार √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4। देखो ध्यान से, ये प्लस का पद है, ये माइनस का पद है, ये कट गया, तो अपने पास उत्तर क्या आ गया, इसका 2 उत्तर आ गया। एक का तीसरा प्रश्न ध्यान से देखना, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है। कोस 45, सबसे पहले आपको मान का पता होना चाहिए। कोस 45 का मान कितना होता है, तो सारणी के अंदर 1/√2 होता है। इसी प्रकार सेक 30 का मान 2/√3 सारणी के अंदर, और कोसेक 30 का मान 2 होता है सारणी में। ठीक है, तो सबसे पहले हल करूँगा मैं, देखो ध्यान से, 1/√2, नीचे वाले में 1 और √3 का लघुत्तम आ गया √3, √3 का √3 पर भाग देंगे 1 आएगा, 1 का 2 से गुणा 2, प्लस 1 का √3 पर भाग देंगे √3 आ गया, √3 का 2 से गुणा करेंगे तो 2/3। अब देखो अपने पास मुख्य वट्टा ये दे रखा है, इसके ऊपर अंश की संख्या है, नीचे भी अंश है। ये नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली नीचे, ऐसे होता है। पहले का चौथे से गुणा, दूसरे का तीसरे से। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, ये √3 है वो ऊपर गया, ये आ गया नीचे, तो इसको ऐसे लिखूंगा मैं √2 प्लस 2√3। अब देखो आगे इसको हल करें तो कैसे करेंगे, √3, इन दोनों में भी 2 कॉमन ले लेते हैं हम सबसे पहले, तो ये आ जाएगा 2/2, बच गया अपने पास यहाँ पर 1, क्योंकि 2 बार कॉमन आ गया तो इसकी जगह 1 बच गया, प्लस इसी प्रकार ये 2 बार कॉमन आ गया तो √3 बच गया। अब देखो मैं इसको क्रम से लिखता हूँ, कैसे करूँगा, ये आ गया √3, 2/2, क्रम से लिखूँगा तो √3 पहले लिख दिया और ये प्लस का 1 बाद में। अब देखो त्रिकोणमिति में क्या है सिस्टम है
कि अंश हर की संख्या हो तो हर यदि बड़ा दे रखा है तो उसको छोटा बनाने के लिए हर का प्रमेयीकरण करते हैं। तो इसमें हर का प्रमेयीकरण करेंगे तो यहाँ इनटू नीचे जो भी संख्या दे रखी है, अगर धनात्मक है तो ऋणात्मक से इनटू करेंगे, अगर ऋणात्मक दे रखा है तो धनात्मक से। तो अंडरूट 3 माइनस 1 बट्टे में 2 अंडरूट 2 अंडरूट 3 माइनस 1। अब देखो ऊपर वाली संख्या का गुणा करते हैं। देखो ध्यान से देखना, चाहे तो आप इसको अंडरूट 3 का इससे गुणा कर दो, आपको सरल कैसे रहेगा इसमें कि अंडरूट 3 का अंडरूट 2 से गुणा करते हैं एक बार। 2 अंडरूट 3 दुए 6 हो गई, अंडरूट अंडरूट वाली संख्या का गुणा कर दिया। अंडरूट 3 माइनस 1 बट्टे में देखो अब नीचे वाली संख्या देखना ध्यान से, ये दोनों एक जैसी है। यहाँ पर दे रखा है अपने पास a प्लस बी, यहाँ दे रखा है a माइनस बी। तो इसका गुणा कैसे करेंगे? देखो पहले 2 का 2 से गुणा करेंगे, 4 आ गया, इनटू अंडरूट 2 का अंडरूट 2 से गुणा करेंगे तो 2 आ गया, कोष्टक a प्लस बी रे माइनस बी वाले सूत्र से अंडरूट 3 का 3 से गुणा करेंगे तो 3 आ गया, प्लस का माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस आ गया, 1 का 1 से करेंगे तो 1 आ गया। अब देखो ये 2 और ये 2 कट गया क्योंकि ये भी इंटू में है ये भी इंटू में। तो अपने पास देखो ऊपर क्या बच गया, अंडरूट 6 अंडरूट 3, इनका गुणा करके देखो ये हो गया कितना, अंडरूट 6 और अंडरूट 3 का गुणा करेंगे तो 6 3 18 माइनस अंडरूट 6 का 1 से गुणा करेंगे तो अंडरूट 6 आ गया। अब इसी प्रकार 4 इंटू 3 में से 1 गया 2, यह आ गया अंडरूट 18 है। इसको चाहे तो ऐसे भी रखो और ऐसे नहीं रखोगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 18 को तोड़ेंगे तो 9 गुणा 2, 9 कितना आ गया 3, 3 अंडरूट 2 और माइनस ये आ गया अंडरूट 6 बट्टे में 4 दुए 8, ऐसे रखे हो आप तो अंडरूट 18 माइनस अंडरूट 6 बट्टे 4 दुए 8 उत्तर आ। आज के इस वीडियो में अभ्यास 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा प्रश्न है, साइन 30 टैन 45 और कोसेक 60 बट्टे में सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45 डिग्री। इसके अंदर देखो हम क्या करेंगे, साइन 30 का मान 1/2 प्लस टैन 45 का मान 1 माइनस कोसेक 60 का मान होता है 2/√3। इसी प्रकार ये नीचे सेक 30 का मान 2/√3 प्लस कोस 60 का मान 1/2 प्लस कोट 45 का मान 1। ऊपर हम जो अंश वर्ग की संख्या दे रखी है इनमें लघुत्तम लेते हैं। जैसे इसके बट्टे में मैंने 1 लगा दिया, 2 और √3 का लघुत्तम आ गया 2√3, 2 का 2 पर भाग देंगे 1 आएगा, 1 का बच गया √3 का 1 से गुणा करेंगे तो √3 प्लस 1 का 2 तो ये आ गया 2√3 माइनस इसका इसमें भाग देंगे, ये गया बच गया 2, 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4। इसी प्रकार नीचे वाले में लघुत्तम आ गया 2√3, √3 से √3 गया बच गया 2, 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4 प्लस 2 से 2 गया बच गया √3 प्लस 1 का 2 से गुणा करेंगे तो 2√3। अब देखो ये कट गई। अब देखो इसको हल करें तो 2√3 है, ये √3 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये ऐसे जुड़ेगा 3√3 माइनस के 4, नीचे है 4 प्लस इसको जोड़ेंगे दोनों ये प्लस के हैं, ये 2√3 है ये √3 है, आपस में जोड़ेंगे तो ये 3√3 हो जाएगा।
इसको क्रम से लिखें। सबसे पहले ऊपर दे रखा है वैसे वैसे, तो 3√3 माइनस के 4 बट्टे में 3√3 प्लस का 4। अब हर संख्या बड़ी है तो हर का प्रमेयीकरण करेंगे हम। प्रमेयीकरण करेंगे तो यह आ जाएगा 3√3 माइनस 4 बट्टे में 3√3 प्लस 4 इंटू प्लस के रूप में, तो प्रमेयीकरण में हो जाएगा 3√3 माइनस 4 बट्टे 3√3 माइनस 4। ऐसे कर दिया इनका गुणा। अब ऊपर वाला पद देखो बिल्कुल एक जैसा है, तो ऊपर वाला ऐसा हल करेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा ये 3√3 माइनस 4 की होल स्क्वायर। नीचे वाले में वो सूत्र बन गया a प्लस बी a माइनस बी। तो पहले का देखो 3 का 3 से गुणा करेंगे तो या आप ऐसे कर देना 3√3 का वर्ग प्लस का माइनस से गुणा करेंगे माइनस 4 का 4 से गुणा करेंगे तो 4 का वर्ग। अब ऊपर वाला हल करें, देखो a माइनस बी की होल स्क्वायर को खोलेंगे तो सूत्र बनेगा a की स्क्वायर यानी 3√3 की स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू a की जगह 3√3 दे रखा है और b की जगह 4 दे रखा है प्लस 4 का वर्ग बट्टे में 3 का वर्ग हो गया 9 इंटू √3 का वर्ग हो गया 3 माइनस 4 का वर्ग 16। अब इसको हल करें तो ये आ जाएगा, देखो 3 का वर्ग 9 इंटू 3 माइनस इनका गुणा, देखो 4 का 3 से गुणा 4 तिया 12, 12 को 2 से गुणा 24, 24 √3 हो गया ये प्लस 4 का वर्ग 16 बट्टे में दे रखा है अपने पास 9 तिया 27 माइनस 16। तो ये आ जाएगा, देखो ये तो है 9 तिया 27 माइनस 24 √3 प्लस के 16 बट्टे में 27 में से 16 गए, कितने बच गए 11। अब देखो ऊपर वाली संख्या ये भी प्लस की है ये भी प्लस की है, तो इनको जोड़ देंगे। देखो 7 और 6 को जोड़ेंगे 13 हासिल 1 3 1 4 43 माइनस 24 √3 बट्टे में 11। इसी के साथ ये प्रश्न कंप्लीट हुआ। 1 का 5वां प्रश्न ध्यान से देखना सारे बच्चे। 5 कोट स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45 बट्टे में साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। तो सबसे पहले आपको मान याद होना चाहिए सभी बच्चों को। तो ये आ गया 5 इंटू कोस 60 का मान सारणी में 1/2 होता है, तो कोस के ऊपर वर्ग दिया तो 1/2 का वर्ग प्लस 4 इंटू सेक 30 का मान सारणी में 2/√3 का वर्ग माइनस टेन 45 का मान 1 होता है तो 1 का वर्ग। इसी प्रकार नीचे वाले में साइन 30 का मान 1/2 का वर्ग और कोस 30 का मान √3/2 इसका वर्ग। अब देखो आगे हम क्या करेंगे इसमें। सबसे पहले जो वर्ग दे रखा है उसको हल करेंगे। यह आ गया 5 इंटू 1/2 का वर्ग हो गया 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का वर्ग 4 √3 का वर्ग 3 होता है माइनस 1 का वर्ग 1। इसी प्रकार ये 1/2 का वर्ग 1/4 प्लस √3 का वर्ग 3 हो गया और 2 का वर्ग 4 हो गया। अब ऊपर वाले को हल करेंगे हमें, तो इसमें 5 को 1 से गुणा करेंगे तो यह आ गया 5 बट्टे में 4
इसी प्रकार प्लस 4 का 4 से गुणा करेंगे तो 16 बट्टे में 3 है ही, माइनस का 1। और नीचे वाले में लघुत्तम देखो कितना आ गया, हल किया हुआ है ना नीचे वाले में, तो 4 आ गया। 4 का 4 पर भाग देंगे 1 आएगा, 1 का 1 से गुणा। 4 का 4 पर भाग देंगे 1 आएगा, 1 का 3 से गुणा। अब ऊपर वाले में देखो ध्यान से, ऊपर वाले में 4 तिये 12 एलसीएम आ गया, तो 4 का इसमें भाग दिया 3 आया, 3 का 5 से गुणा, 5 या 15। 3 का 12 पर भाग दिया 4 आया, 4 का 16 से गुणा 64, माइनस 1 का 12 से गुणा 12। यह आ गया नीचे देखो 3 रेख 4, 4 बटे 4, 4 बटे 4, ये कट गया, ठीक है, नीचे 1 बच गया। अब ऊपर वाले को हल करेंगे तो कैसे करेंगे देखो, 15 प्लस 64 में से आप 12 घटाएंगे तो 52 बच गया, बट्टे में क्या दे रखा है 12। इन दोनों को जोड़ो, ये आ गया 5 और 2 7, 5 रेख 6, 67 बट्टे 12। इसी के साथ ये प्रश्न कंप्लीट हुआ। आगामी के इस वीडियो में 8.2 अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 2 का भाग नंबर 1, उसके अंदर क्या है, ऑप्शन दे रखे हैं ए से दे, उनको भरना है। तो सबसे पहले आपको इसमें देखना है, तो ये आ गया देखो 2 tan 30 बट्टे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30, ये आ गया 2 इंटू tan 30 का मान 1/√3 होता है। इसी प्रकार नीचे 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3 ऊपर वर्ग दे रखा है, ये मान का वर्ग आ गया। अब देखो इसको हल करेंगे तो कैसे करेंगे, ऊपर वाले को 2 का 1 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 2, नीचे √3 है। इसी प्रकार नीचे वाला 1 प्लस 1/√3 का वर्ग 1/3 हो गया। अब इसी प्रकार इसको हल करेंगे तो ये देखो 2/√3 और नीचे वाले में लघुत्तम कितना आ गया, 3 आ गया। 3 का 1 से गुणा करेंगे तो 3 आ गया, प्लस 3 का 3 पर भाग दिया 1 आया, 1 का 1 से 1, ये आ गया देखो 2/√3 और 3 और 1 4, 4/3। अब देखो इसको हल करेंगे तो ये कैसे हल होगा, इसको ये आ गया 2/√3, नीचे का पद है 4 नंबर, ये ऊपर चला जाएगा तो ये आ गया 3/4। अब इसको काटें, देखो 2 एकम 2, 2 दुए 4, इसको काटें तो इसका मतलब ये होता है √3 इंटू √3, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। तो ये कट गया, क्या बच गया अपने पास, ऊपर तो बच गया √3 और नीचे बच गया 2। तो √3/2 किसका मान होता है, sin 60 का मान होता है। ऑप्शन में अपने पास sin 60 कौन से में दे रखा है वो देखना आप, अगर sin 60 नहीं दिया है तो cos 30 मिलेगा आपको। साथ क्वेश्चन नंबर 2, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बट्टे में दे रखा है 1 प्लस tan स्क्वायर 45, यह आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर 45 का मान सारणी के अंदर 1 होता है तो 1 का वर्ग, बट्टे में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 का मान 1 का वर्ग। ऊपर वाले में देखो 1 में से 1 गया 0, बट्टे में 1 और 1 2 हो गया, 0 में 2 का भाग देंगे तो 0 आ गया। ऑप्शन में जो 0 दे रखा है वो इसका अभिष्ट उत्तर होगा। ये दे रखा है अपने 1/√3। इसी प्रकार 1 माइनस 1/√3 का वर्ग। अब इसको हल करें तो देखो ध्यान से, 2 का 1 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 2/√3 और नीचे वाला आ गया 1 माइनस 1/√3 का वर्ग 1/3, यह आ गया 2/√3 और बट्टे में क्या दे रखा है अपने पास, इसमें बट्टे में 1 लगा दिया, लघुत्तम आ गया अपना 3। 3 का 1 से गुणा करेंगे तो 3 आ गया, 3 का 3 पर भाग दिया 1 आया, 1 का 1 से 1, यह आ गया जी 2/√3, बट्टे में 3 में से 1 गया 2, 2/3। इसको हल करें तो यह आ जाएगा 2/√3
नीचे नीचे वाली संख्या ऊपर गई, ये बट्टे में 2, ठीक है। ये कट गया, इसको काटेंगे तो वही आ गया, ये कट गया तो √3 बच गया। √3 किसका मान होता है? tan 60 का मान होता है। ये उत्तर आ गया, tan 60 और cot 30 का मान ये क्वेश्चन नंबर 3। यदि tan a + b बराबर √3 दे रखा है और tan a - b बराबर 1/√3 दे रखा है, आगे दे रखा है 0 छोटा है a + b से और a + b छोटा है और बराबर है 90 से, जहाँ a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। अपने पास देखो a और b का मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले मैं tan a + b बराबर √3, इसके अंदर tan के अंदर देखो आप √3 किसका मान होता है? tan a + b, tan के अंदर √3 मान होता है जी tan 60 का, tan 60। अब दोनों पक्षों की आप तुलना करोगे तो tan से tan गया तो बच जाएगा a + b बराबर 60 आ गया। तो ये आ गई जी समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार 2 नंबर उठाता हूँ मैं, tan a - b बराबर 1/√3, ये आ गया tan a - b बराबर, tan के अंदर 1/√3 किसका मान होता है? tan 30 का मान। अब आप दोनों साइडों में यदि तुलना करेंगे तो tan से tan कट जाएगा तो ये आ जाएगा a - b बराबर 30। ये आ गई 2 नंबर समीकरण। अब देखो आपने 1 नंबर समीकरण ज्ञात किया है a + b बराबर 60, 2 नंबर ज्ञात किए a - b बराबर 30, तो दोनों समीकरणों की आप तुलना करेंगे तो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से 1 नंबर क्या दे रखा है अपने पास? a + b बराबर 60, a - b बराबर 30, ये समीकरण नंबर 2। अब देखो इसको आप विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि में 2 होते हैं, एक जोड़ करते हैं और एक घटाव करते हैं। तो इसमें देखो b का मान यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो ऐसी विपरीत चिन्ह है तो दोनों समीकरणों को क्या करेंगे? हमें जोड़ेंगे, लिखेंगे जोड़ने पर। जोड़ेंगे तो b से b कट गया तो बच गया 2a बराबर 60 और 30 90। तो आपने a बराबर ज्ञात कर लिया 90/2, 90 में 2 का भाग लगाएंगे तो 45 आ गया। यानी आपने a का मान कितना ज्ञात कर लिया? 45 डिग्री ज्ञात कर लिया। अब ये जो 45 डिग्री का मान है वो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। लिखूँगा मैं a का मान समीकरण 1 में रखने पर, मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रखेंगे तो देखो 1 नंबर समीकरण क्या दे रखी है अपनी? 45 + b बराबर 60, 45 प्लस का आगे जाते ही माइनस का, तो यह आ गया b बराबर 60 - 45। तो ये आ जाएगा जी b बराबर 60 में से 45 गए 15, तो आपका उत्तर आ गया जी a बराबर 45 और b बराबर 15। इसके साथ ये प्रश्न अपना पूर्ण हुआ।